आप सब भगवान जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, गुरु का दर्शन करने के लिए, योगियों का दर्शन करने के लिए सुधीर और सुषमा के घर आए। आपका हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है अपने सत्संग से जिस भावना से आप आए वो भाव आपके पूर्ण हो और जरूर होंगे। ऐसा हो नहीं सकता। भगवान जी की वाणी है, कुछ पॉइंट्स हैं भगवान जी जो ज्ञान में फिट है वो जीवन में हिट है। जिसने रहने में गुरु के वैष्णव को उतारा, जिसने गुरु के वैष्णव से प्रीत रखी वो जीवन में सदैव कामयाब होता है। ये मेरा अनुभव है। जो ज्ञान में फिट है वो जीवन में हिट है। भगवान जी के वचनों की माला में गुरु के वचनों का स्वीकार, अंदर की प्रफुल्लता, अंदर की शांति, अंदर का आनंद, अंदर की मौज स्वतः ही आपके जीवन में आ जाएगी। फिर भगवान जी का पॉइंट है, किसी बात में टेंशन नहीं करो, पर फंक्शन करो। किसी बात की टेंशन नहीं करो, पर फंक्शन करो। जीवन में बड़ी पॉजिटिविटी में बैठो। कोई ग्रह तुमको खराब नहीं कर सकता अगर गुरु तेरे साथ है। इन ग्रहों की तो कोई बात ही नहीं है। जगत तो तुम्हें डराएगा, ये मन भी तुम्हें डराएगा, लेकिन गुरु सदैव तुमको निश्चय कराएगा कि कुछ गलत नहीं हो सकता। भगवान जी का ये पॉइंट है कि God can do no wrong and believe it happens. That God can never do wrong. समय पर तुमको सब कुछ मिलेगा जो भी तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम अपने आप को भगवान जी के वचनों के साथ जोड़ दे चलो। बहुत प्रसन्नता है, बड़ी खुशी, बड़ी अंदर से भगवान जी की ब्लेसिंग्स निकल रही आप सबके लिए। सुषमा का प्यार, आप सबका प्यार सदैव हृदय में है। अंदर की प्योरिटी जो है, भगवान ने बोला अंदर की प्योरिटी जो है वो मुक्ति की श्योरिटी है। अंतःकरण प्योर है। किसी के लिए कोई ऐसा भाव तो नहीं निकलता। माफ कर दो जिसने भी जीवन में तुमसे गलत किया, माफ कर दो। और जिसके साथ तुमने कभी जीवन में गलत किया
तो अंदर ही अंदर उससे माफी ले लो, लेकिन फ्री होके बैठो। फ्री होके बैठोगे तो ये मनुष्य जीवन का आनंद ले पाओगे, भगवान जी के वचनों का ज्ञान का आनंद ले पाओगे। अंदर का साफ दिल, अंदर की शुद्धता तुम्हें इस परमात्मा के मार्ग पर बड़ा सुंदर चलाएगा। बड़े ऊंचे ज्ञान के साथ आप सब जुड़े हुए मेरे सतगुरु की शरण में आए। मैं आपका सेवादार और सदैव आपका सेवादार होके ही रहूं। कृपया मोबाइल्स को साइलेंट करते हैं। अंदर की प्योरिटी मुक्ति की श्योरिटी, कृपया चेक करें अंतःकरण कितना प्योर है। बहुत जरूरी है तुम्हारी अंदर की प्योरिटी तुमको ही जीवन में कॉन्टिन्यूअस ब्लेस करती रहती है। बच्ची की प्यारी भानु और मेघा बहुत प्यारी है। ये मेरी बेटियां हैं। बहुत खुश हूँ इस परिवार में आप सबके साथ बैठे भावना को शुद्ध करते जाओ। स्वभाव में जितनी नेगेटिविटी है भगवान जी के ज्ञान के साथ उसको खत्म करो। अपने आप तुम्हारा ये जीवन डिवाइन होता जाएगा। तुमको किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर, किसी गुरु से मांगने की भी आवश्यकता नहीं। इतना ऊंचा ज्ञान आज आपके साथ है। आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। भगवान ने बोला ये जो ज्ञान है ये जीव को ब्रह्म बनाने वाला है। आप अपने अंदर नजर डालें। भगवान जी का अगला वचन है कि गुरु की वाणी को, गुरु के वचनों को कैच करो और फिर अपने जीवन से मैच करो। वचन गुरु का है, चेकिंग मेरी। भगवान जी का एक एक वचन हमको अमरता की ओर लेकर जाता है, हमको उस परम आनंद की ओर लेकर जाता है। कृपया अपने हृदय में उसका अनुभव करो। इस मार्ग पर चलते हुए आपको कोई भी रुकावट महसूस होती है, कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है, मैं हूं आपके लिए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस दिक्कत को हटाने के लिए गुरु ने मुझे भेजा है आपकी सेवा करने के लिए। आप मेरे पास आए हो अध्यात्म के लिए आओ। बहुत अध्यात्म है, अटूट खजाना है। आप अपना मन गुरु को दो, आप निराकार को दो, उसको प्रेयर करो, वो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगा। मैं नहीं बना सकता स्वर्ग, पर हाँ मैं प्रेयर करेगा उसको, वो तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाएगा। ब्रह्म ज्ञान है मैं ही छुपू, मैं ही गुरु, मैं ही मिटू। ब्रह्म ज्ञान है मैं ही छुपू, मैं ही गुरु, मैं ही मिटू। ज्ञान अपने लिए है, किसी परिवार के सदस्य के लिए, उसको सुनाने के लिए नहीं, उसको दिखाने के लिए नहीं। ज्ञान मेरे लिए, मुझे शौक है अंदर कि मैं किस गुरु का बच्चा हूं, मैं क्या नहीं कर सकता। भगवान ने कहा कारण मैं हूं,
तो निवारण भी मैं ही करूँगा। मेरी वजह से अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं तो मैं ही इसको सॉल्व करूँ। जो अपना अहम छोड़ के अपने एटीट्यूड को खत्म करो और ग्रैटिट्यूड में आ जाओ। कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा गुरुवर पाया। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया। हो कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा गुरुवर पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया। हो कितने ऊंचे भाग्य हमारे, ऐसा सतगुरु पाया है। हो जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया। हो जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया। हो जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया। कोई मुझे चिढ़ाता है तो क्या मैं चिढ़ता हूं? मैं अपना रिमोट किसी के हाथ में क्यों दूं? कोई मुझे कैसे चिढ़ाए? क्या बोला? कोई मुझे चिढ़ाता है तो क्या मैं चिढ़ता हूं? चिढ़ो नहीं, पर गुरु के वचनों से अंदर से चढ़ता जाओ। गुरु के वचनों से अंदर में चढ़ता जाओ। चिढ़ो नहीं। ये आर्ट, ये शक्ति, ये गुण तुमको गुरु देगा। तन मन धन सब है तेरा, गुरुवर सब कुछ हो मेरे साहिब सब कुछ तेरा। तुझको गुरु तेरा तुझको हो क्या लागे। बस एक ही रास्ता पकड़ो सतगुरु का। एक ही रास्ता पकड़ो और एक ही रास्ता पकड़ा है। बस ये है स्पिरिचुअल कैरेक्टर। सपना भी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ ना आए। सपना दिन में तो तुम ज्ञानी होके चलते हो, बात तो रात की है। सपना भी मेरी मर्जी के खिलाफ ना आए, और आए तो मेरा सतगुरु ही आए। मोबाइल की घंटी कैसे बज जाए मेरे हुक्म के बगैर। ये आर्ट, ये पावर, ये गुण भगवान जी के ज्ञान से मिलता है।
एक ही जीवन है, याद रखना, एक ही जीवन है। अपने सच्चिद आनंद स्वरूप से जुड़ने का, उसको जानने का, उसका रूप होने का। और पता नहीं कितना बचा है, इसीलिए अभी से शुरू करो। निश्चय अभी करो, और ऐसा निश्चय करो कि फिर मुड़ के पीछे ना जाओ। भगवान ने कहा, जिस दिन अपने गुरु से मिला उस दिन से गुरु का ही हो गया। फिर मैंने जगत को पीछे मुड़ के नहीं देखा। जिस गुरु का मैं बच्चा, मेरी भी वही बात है, होवे नहीं है। गृहस्थ तो बड़ी प्यारी है, गृहस्थ में प्यार करना बहुत इजी है। बच्चों को प्यार करना, पति की सेवा करना बहुत आसान है। पत्नी को खुश करना, बच्चों को खुश करना, बस झुकना पड़ता है, हाँ जी करना पड़ता है, बस। कुछ भी नहीं मांगता गृहस्थ, परिवार कुछ नहीं मांगता, और बदले में देता इतना है। बस हम अपना मन नहीं छुपाते, हम अंदर से उनसे जुड़ते नहीं, अपने स्वभाव में खोरे बन के रहते हैं। फिर कहते हैं जी गृहस्थ ऐसी। भगत को तकलीफ आई तो उसने कहा, सतगुरु तुम पे बड़ा नाज है। सुनो रिद्धिमा, कहाँ बैठा है मेरा पुत्र? भगत को तकलीफ आई तो उसने कहा, भगवान जी आप पे मुझे बड़ा नाज है, पर समझ ना पाऊं ये क्या राज है। पहनाया आपने आत्मा का ताज है, और बजने लगा अंदर का साज है। और क्या हुआ? भगत को तकलीफ आई तो उसने कहा, सतगुरु आप पे बड़ा नाज, पर समझ ना पाऊं ये क्या राज है। ये तकलीफ आती भी है और तकलीफ चली भी जाती है। क्या मैं वही वो हूं जो हिलता भी नहीं? दृष्टा होके देखता हूं और आपको देखता हूं कि आप कैसे कैसे सब कुछ मेरा संवार रही है। पहनाया आपने मुझे आत्मा का ताज, माना मुझको मुझसे ही मिला रहे हैं आप। बजने लगा भीतर का साज है, तकलीफ आ गई। ये निश्चय की बात है, ये निश्चय की बात है। प्रीत सतगुरा न लाई, मेरी गल बन गई। प्रीत सतगुरा न लाई, मेरी गल बन गई। नेक्स्ट पॉइंट है, वचन पे हलू पर हिलू नहीं। माना वचन का रूप हो जाओ पर दुखी ना हो, परेशान ना हो,
वचन से हलो पर हिलो नहीं। फिर भगवान ने कहा, गुरु को मानते हैं कि वो हमारा सद्गुरु है, पर जो गुरु कहता है उसको नहीं अपना रहे। जो गुरु बता रहा है, जो गुरु ज्ञान दे रहा है, उसको नहीं अपना रहे। गुरु को मानते हैं हृदय से कि दादा लक्ष्मी भगवान मेरा सतगुरु है, पर जो उनकी टीचिंग्स है, उनकी सेइंग्स है, उनका ये ज्ञान है, उस पर खरे नहीं उतर रहे। गुरु को मानते हैं पर गुरु की नहीं मानते। तो जीवन में ऐसा बिल्कुल ना हो। ध्यान रखो, जीवन में ऐसा बिल्कुल ना हो। गुरु के वचनों को कैच करो और फिर अपनी लाइफ से मैच करो। वचन ते हल्लू, उसका रूप हो जाओ। हल्लू मतलब उसमें मिल जाओ, पर हिलो नहीं। वचन ते हल्लू पर हिलो नहीं। कोई मुझे चिढ़ाए तो मैं चिढ़ो नहीं, पर आत्मा में ऊपर चढ़ो। जो ज्ञान में फिट है उसकी लाइफ हिट है। जो ज्ञान में फिट है उसकी लाइफ हिट। किसी बात की टेंशन नहीं करो, फंक्शन करो। किसी बात की टेंशन नहीं करो, पर संत संवेदन करो, प्रीति भोज करो। संसार मत बोलो, संसार की बात ना बोलो। भगवान जी के गुरु की महिमा करो, भजन गाओ, पॉजिटिव एनवायरनमेंट को और बढ़ाओ। बाहर और फिर भीतर, और भीतर और फिर बाहर। मेरे से कोई फालतू बात नहीं करता, मैं किसी को फालतू बात करने में नहीं देता। गेट आउट कर देता। बात करो तो शुक्राना गाओ, महिमा गाओ गुरु की, परमात्मा उसको सुनने के लिए भगवान ने कहा दी। महिमा करने के लिए जुबान दी, संतों का दर्शन करने के लिए दृष्टि दी। ये शरीर दिया है सत्संग। जिस रोटी की, जिस माया की तुम चिंता करते हो, वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। तुम परमात्मा का होके तो देखो। ये संसार, ये माया तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा। तुम ट्राई करो, तुम्हें प्रॉब्लम आए, यू कैन आस्क। बात करो। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। बहुत अच्छा सत्य ज्ञान में आए हैं। बहुत अंदर से शांति और आनंद बता नहीं सकते। वो बाहर से मिलना आपने बताया, कभी अंदर से जीते जाते। हम परमात्मा को, भगवान को बिल्कुल अपने साथ रखते हो तो हमारे हम संग है। तो हम तो कई बार कह चुके, लोग कहते हैं ब्लेस है, तो ब्लेस है तो हमारे साथ है। जब गुरु जी हमारे हम संग है, और मुझे तो पूरा विश्वास है कि हम जो सोचते हैं वो पूरी बात होती है। और किसी की भी नहीं है कि ना हो, जब उसके साथ परमात्मा है तो वो तो पूरा ही काम करेगा। वो मेरी आँख लड़ गई, बुरा न ले, आँख लड़ गई मेरी। तेरे वाला बोल रहा था, तू बोल भी नहीं पाई। मेरी आँख लड़ गई, मेरे पीछे पीछे ना लगा, अपने पीछे लगा। किधर ना लड़ी आँख?
बच्चे? मेरा फर्स्ट डे है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। वचन उठाया है निश्चय का, निश्चय करना है। थैंक यू सो मच गुरुजी। हरिओम गुरुजी। हरिओम गुरुजी। गुरुजी बस एक ही चीज़ करनी है, गुरु को भरोसा करना है। बस गुरु को सबको अपना सब कुछ समर्पण कर दो और लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। शुक्रिया। हाँ जी, हरिओम। हरिओम। ये वचन उठाया है, गुरु के वचनों पर चलना है। कोई भी एक वचन उठा के उस पर चलना है। प्रीत होगी ना, प्रीत होगी तो अपने आप चलो। प्रीत होगी तो अपने आप चलो। मीनाक्षी, किसी को जल्दी करो। बस सब कुछ गुरु का ही है, गुरु के साथ ही रहना, ये निश्चय बिल्कुल पक्का है। जितनी लाइफ चेंज हो गई ना इधर आके, सोच भी नहीं सकते थे कि जीवन कभी इतना अच्छा होगा। इसी जीवन को कोसते थे और आज इस जीवन को धन्य समझते हैं। शुक्राना। हरिओम गुरुजी, क्या बोलूं, एवरी वर्ड इज मीनिंगफुल, एवरी वर्ड मतलब ठीक होता है। और जो वचन में हिट है वही हिट होगा। अंतःकरण स्नान कर लो, गुरुजी भगवान से मिलते हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। वेरी गुड। हरिओम गुरुजी, आज ये वचन उठाया है कि खुद मिटना है, खुद को मोड़ना है, एटीट्यूड छोड़ के ग्रेटिट्यूड में आना है। थैंक यू सो मच। हरिओम गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना धन्यवाद, मेरे गुरु का बहुत बहुत शुक्राना कि आज मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी। जो आपसे वचन लिया था वो वचन मेरा एकदम सही हो गया। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जब पहले माइक दे दो तब ठीक बोली। क्या? मुझको गुरुवर पास बुला लो, दिल में समा लो, दिल में छिपा लो, दिल में अपने बिठा लो। नैना देखे तो देखे तेरी छवि, दिल ने गाया गुरु नाम, गुरु नाम। शुक्राने बहुत। रश्मि को सुशीला जी को दो जल्दी। हाँ तुम बोलो जल्दी बोलो। डोंट वेस्ट फास्ट। हरिओम गुरुजी, बस भाव ये है कि गुरु के साथ इश्क बढ़ता ही है, फिर तो सब कुछ अपने आप ही हो जाए। शुक्राना। शुक्राना। हरिओम संजय, हरिओम सब संतों को। संजय बस एक ये वचन है तो शुक्राना हर समय गुरु का करना है, हर समय हर चीज़ के लिए शुक्राना। और दूसरा जो गुरु के ज्ञान पे चलेंगे वो जीवन में ज्ञान में जो फिट है वो जीवन में हिट है। शुक्राना। हरिओम प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। अंतर की प्योरिटी मुक्ति की श्योरिटी। मैं ही झुकूँ, मैं ही मोहूँ, मैं ही मिटूँ, बस अपना यही भाव। शुक्राना। हरिओम गुरुजी, हरिओम सब संतों को। गुरुजी आज ये था कि कोई चिढ़ाएगा तो चिढ़ना नहीं है, बस अपने आत्मा में स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ना है। थैंक यू गुरुजी। मैं मिटूं, मैं झुकूं, मैं बोलूं, बस बाय योर ब्लेसिंग्स। खुशी से बात करो, खुशी से, खुशी से। That is very important. शुक्राना। हरिओम गुरुजी, क्रोध नहीं करना और चिढ़ना नहीं, चढ़ना है, ये समझ में आया। और
कि रोज आप भीतर का ज्ञान बताते हो कि हमारे अंदर ही सब कुछ है, अंदर ही देखना है और गुरु वचनों में ही फॉलो करके मन मरना है। नेगेटिविटी एकदम खत्म हो जाए, नेगेटिविटी नहीं दिखे और अपने भीतर। 2 लाइनें सुना जो मुझे पसंद है भजन की। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, मैं क्या जानूं हे रघुराई, जाने मेरी किसने भलाई, सहारा तेरा रे ओ साई, सहारा तेरा रे ओ साई, मेरे राम मेरे राम मेरे राम। भीतर के राम को मिलाने के लिए गुरुवर आपका शुक्र। भाग्य हमारे ऐसा सतगुरु पाया, बिल्कुल सतगुरु पूर्ण गुरु पाया है, जीवन में आनंद आया है। आनंद 1 मिनट के लिए शुरू हो जाए। जी आप लोग को बस निहाल कर दिया, जीते जी निहाल कर दिया। मुक्त हो गली गली बोलो, करंट डांस पर हो गया। बस गुरु जी के वचन ऐसे याद रहते हैं अंदर से कि बस उसका मन क्या कहते हैं तृप्त रहता है। बिल्कुल पहले तो समझ ही नहीं था बिल्कुल भी ऐसा, मतलब बहुत मैं बता नहीं सकती, कोई शब्द नहीं है गुरु की महिमा। पूर्ण गुरु मिला, बहुत कुछ मिला मुझे, बहुत कुछ मिला। हरिओम सबको ये गुरु यही दर है गुरु का कि अंदर की जब विकार दिखती है तो दुनिया में तो मौजूद देती है, लेकिन गुरु ही बताता है कि तेरा अंदर में यहाँ क्या कर रही है, अंदर की गलती को सुझा। गुरु को दर्द होता है, गुरु को करुणा होती है, और गुरु उपाय भी बताते हैं और अंदर से माफ भी करते हैं। और तो सच में दुनिया में देख लिया बहुत मजा लेते हैं। सच में संसार कुछ नहीं है, भगवान नहीं रहते हम लोग पता नहीं कहाँ रहते। इसी में भगवान ने भजन शुरू में ही दिया, देख तेरे सत्संग की महिमा में हो गई है राम, कितने संत बने भगवान, कितने संत बने भगवान। देख तेरे सत्संग की महिमा में हो गई है राम, कितने संत बने भगवान, कितने संत बने भगवान। कल संत जी हमसे गलती हो गई, हमें अपनी गलती का समझ में नहीं आया, मैं उसमें बहती चली गई। पीछे भगवान ने अंदर से सुजाग किया, घर वालों तो मजे ले रहे थे, भगवान ने सुजाग किया। तू क्या कर रही है ज्ञान सुनकर, क्या कर रही है, इतना बड़ा कि गुरु कहाँ में गिरी, लेकिन गुरु इतना ही जल्दी हाथ पकड़ के उठाते। Want to speak? Want to speak? Later. इधर दे दो बस। भगवान जी का नेक्स्ट पॉइंट है गुरु की हेल्प अपनी सेल्फ। भगवान जी का वचन जो हमको मिल रहा है
पर तू अपने आप से कितनी मेहनत करता है। गुरु की कृपा तो सब संतों के ऊपर बराबर बरस रही है, पर मैंने अपनी कृपा अपने ऊपर कितनी करी। How honest I am for my Satguru. How honest I am for my Satguru. जितना मोह मैं अपने मोह वालों से करता हूँ, क्या उतना प्यार मुझे अपने गुरु से है? बोल बोल। बेटा गाली भी देता है तो भी माँ उसके पीछे खाना लेके जाती है कि बेटे खा ले। विशालता में खुशहालता है। दो चार वालों से मोह निकालोगे तो 30 मिलेंगे प्यार करने वाले, याद रखना। ये मेरे गुरु के ज्ञान की महिमा है। दो चार वालों से मोह निकालोगे तो 30 मिलेंगे प्यार करने वाले, कम से कम याद रखना। अहंकार है तो अंधकार है। अगर मुझ में अहंकार है तो मेरे जीवन में फिर बहुत ज्यादा अंधकार है। शरारत अपनी होती है, शिकायत दूसरे की कर देते हैं। शरारत अपनी होती है, शिकायत दूसरे की कर देते हैं। बताओ किसकी बात है ये? बताओ। शरारत अपनी होती है, शिकायत दूसरे की कर देते हैं। भगवान जी ने बोला मजबूर नहीं बनो पर मजबूत बनो। मजबूर नहीं बनो पर मजबूत बनो। मजबूत कैसे बनेगी? जब जीवन से इमोशंस को खत्म करेंगे तब मजबूत बनेंगे। इमोशंस, पोजेशंस, मोह, अटैचमेंट्स हमको हमेशा वीक रखेगा। भगवान जी के ज्ञान से, भगवान जी का ज्ञान सुनते सुनते, गुरु से प्रीति करते करते इमोशंस खत्म होती जाती है और अंदर में एक स्ट्रॉन्गनेस आती जाती है। किसके जीवन में सत्संग ज्वाइन करने के बाद इमोशंस कम हुई और उसके अंदर में स्ट्रॉन्गनेस आई? राइट, वेरी नाइस, वेरी नाइस। यहाँ कड़ी चावल नहीं मिलने वाले, हाथ खड़ा कर दिया तुमने। लंगर खाने का ही क्या? क्या तुमने हाथ खड़ा किया? हाँ, ये ठीक बोल रही, माँ है मेरी, बिल्कुल ठीक। हाँ, इमोशंस इसके कम हुए और अंदर में स्ट्रॉन्ग हुए। शी इज राइट, सब ठीक बोल रही हो, सब। आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं मैं इस सत्संग की, इसका फैक्ट बताता हूँ आपको। फैक्ट, इस सत्संग का फैक्ट, इस सत्संग की ब्यूटी, इसकी विशेषता कि एक एक योगी के ऊपर मेरा पर्सनल ध्यान है। एंड बिलीव इट, मुझे एक भी ऐसा नहीं लगता कि वो जैसा आया था वैसे ही बैठा हुआ। I really don't feel this with any of the yogi. जब भी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आपसे बात करता हूँ, बड़े ध्यान से मैं आपको देखता हूँ, चाहे वो आधा मिनट होता है, बड़े ध्यान से देखता हूँ। और कमाल की बात है, क्या मेरे गुरु की करामात है, क्या मेरे भगवान जी की ये मेहर है, क्या इनकी कृपा है कि मुझे एक भी योगी ऐसा नहीं लगता कि ये
सुंदर ना हो, इसकी लाइफ में चेंज नहीं आया, ऐसा एक भी योगी नहीं लगता मुझे। आपके जीवन में मैं आपके साथ साथ चलता है और धीरे 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 जो भी आपके स्वभाव में कमियां हैं वो सब भगवान जी के ज्ञान में बैठे बैठे, सत्संग में बैठे बैठे सब धीरे धीरे वैनिश हो रही। और ये तुम्हारे मन का कोई छलावा नहीं है कि तुम ज्ञानी हो रहे हो या तुम्हारा क्रोध कम हो रहा है या तुमको शांति आ रही है। ये कोई तुम्हारे मन के स्वांग नहीं है जो अदरवाइज एक्चुअली होते हैं। ब्रह्म ज्ञान में आने से पहले जो कर्म कांडी है, मैं बहुतों को मिलता हूं और सिर्फ उनके 1 या 2 मिनट बात करने से मुझे समझ आ जाती है कि ये कहां पर है। संसार में तुम देखो जो लोग इस परमात्मा के रास्ते चल रहे हैं, उनके अंदर छुपी हुई कितनी ईगोज भी साथ में बढ़ रही है। अगर वो कुछ कर्म कांड कर रहे हैं, कोई जब तप पूजा कर रहे हैं, तो उसको याद भी रख रहे हो, उसको नोट भी कर रहे हैं कि मैंने इतना दान कर दिया लाइफ में, मैंने इतनों का जीवन बना दिया, मैंने इतना लाइफ में डोनेट कर दिया। वो कभी भूलते नहीं है। अपने मन से ही वो भगत, अपने मन से ही वो ज्ञानी बनते जाते हैं। Whereas हकीकत ये है कि भगवान जी के ज्ञान में आने के बाद हमको पता लगा कि आज तक जो हम अपने आप को उस परमात्मा की बंदगी में अपने को भगत समझते थे, वो तो वास्तविकता में मेरा मन ही मुझे बता रहा था पहुंचो तो मैं कहीं नहीं। अभी भी मुझे क्रोध आता है, अभी भी मुझे दूसरे का कर्म दिखता है, अभी भी कोई मुझे इरिटेट करता है तो मैं इरिटेट हो जाता हूं। तो फिर ज्ञान क्या है? ज्ञान क्या है? पर भगवान जी की शरण में आने से, इस ब्रह्म ज्ञान की शरण में आने से, मेरे गुरु के दरबार में आने से जितनी आप में कमियां खत्म हुई हैं, दोबारा नहीं आएंगी। एक बार इस ब्रह्म ज्ञान में दूध से दही बन गया तो फिर दूध ना बनेगा। और इधर तो दूध से दही और दही से माखन और माखन से घी बन रहा है कहीं होगा तो मैं देखता हूँ। इतना आगे निकल चुके हैं। बिल्कुल भी एक शब्द यहाँ झूठ नहीं बोलते कोई, ना ही मेरा मन है, क्योंकि मुझे अपने गुरु को एक एक शब्द का हिसाब देना है। आपको खुश करने के लिए मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं और ना ही मेरा ऐसा स्वभाव। जो हकीकत है वही मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता हूँ। इफ यू आर रॉन्ग, मैं पब्लिकली आपको बोलेगा कि यू आर रॉन्ग, तो सुधर जा, नहीं तो तू यहाँ से भाग जाए। Because I do not want anything from anyone. मेरे गुरु ने मुझे भरपूर खजाना दिया। सो बड़े बड़े भागी हैं कि प्योर ज्ञान में, प्योर दरबार में आके बैठे हैं, जहाँ पे लिहाजदारियां नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ज्ञान की बात है। अपने मन को गुरु के वचनों से जोड़ते जाओ और दिन प्रतिदिन अपने को ज्ञान में उन्नत होता देखो, अपनी आत्मा को ऊपर चढ़ता देखो, अपने अंदर उस परमात्मा का निश्चय बढ़ता देखो और परमात्मा की नजदीकी को फील करना। किसी का भाव है बात करने का? 1 मिनट कोई बोलना चाहिए? शायद तो बोलेंगे। हरिओम गुरु जी,
मेरे सतगुरु भगवान को कोटि कोटि नमन। सत्संग में आके मेरा जीवन बहुत चेंज हुआ, बहुत इमोशंस निकलते थे, मिनट मिनट में रो पड़ती थी, लेकिन मेरे सतगुरु ने मुझे इतना संभाला, इमोशंस अभी निकलते हैं लेकिन बहुत कम हो गए। अब मैं आज ये संकल्प ले रही हूँ मेरे सतगुरु भगवान के आगे, साकार गुरु के आगे कि 100% मैं गुरु की होना चाहती हूँ। मेरे साथ रहे, हेल्प मी, बस और मैं कुछ नहीं चाहती। कभी ना बोलो होना चाहती, बोलो हो गई। चाहती बोलोगी तो 5 साल तक, 5 साल बाद भी चाहती बोलती रहो, हो गई। अरे वो मंत्र पढ़ता है, झूठा मंत्र पढ़ता है वो ब्राह्मण है, ब्रह्म 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 ब्रा, ब्रह्म 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 ब्रा। न तुम्हें कुछ समझ आता है, न तुम्हारे घर वालों को समझ आता है, और आधे घंटे में तुम एक दूसरे के मियाँ बीवी हो जाते हो, बच जाते हो, और सारा जीवन साथ चलते हो। और ये तो उसके साथ, इसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ये तो आकाश है, वो तो धरती भी नहीं। हो गई। आज मैं 100% गुरु की हो गई। मेरी अखियों करो दर्शन, सतगुरु आए, सतगुरु आए। मेरी अखियों करो दर्शन, सतगुरु आए। मैं मर जावा मेरिया जीवन अखियाँ, जीवन अखियाँ, ए अखियाँ मैं सतगुरु दर्शन लई रखियाँ, दर्शन लई रखियाँ। मेरी अखियों करो दर्शन, सतगुरु आए, सतगुरु आए। बस अब 24 घंटे मेरे सतगुरु ही मेरे साथ हैं, मेरी अखियों में सतगुरु ही रहेंगे। शुक्राना, बहुत अनंत अनंत शुक्राने आपके, मेरे सतगुरु भगवान के, जो मुझे सच में, मैं हरिद्वार फर्स्ट टाइम जब गई थी, वहाँ मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरे से प्रारब्ध एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन अब गुरु ने एक्सेप्ट करवा दी है। बहुत बहुत मेरे भगवान का शुक्राना, आप जी का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना। शुक्राना बंदी, जितने देव की महिमा सच में सबका जीवन बनाया है। गुरु ने सच में सबका जीवन संवारा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नया जन्म है गुरु के घर, और मैं गुरु की पूरी तरह से बनना चाहती हूँ। हो गई नहीं